वेलकम बैक। आप देख रहे हो योर मनी, जहां पर हम कर रहे हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, और वो भी ऐसे वक्त में जब बाजार का मूड थोड़ा सा ऊपर नीचे है। लेकिन ऐसे वक्त में ही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, खासतौर पे म्यूचुअल फंड। बहुत सारे लोग घबरा कर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये वक्त ज़्यादा बेहतर मौके देता है बाजार में उतरने, और ख़ासतौर पे म्यूचुअल फंड के रूट से। अपने एक्सपर्ट से सलाह लेके ही आप सारे काम करेंगे। हम भी यहाँ पर अपने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि वो आपके इस फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसे वक्त में खास तौर पे आपकी मदद कर पाए। राइट, तो विकास पुरी साहब आज वो मदद कर रहे हैं। हम हमारे साथ हैं, और हमारे अगले कॉलर आ गए हैं, मिस्टर पीयूष पाटिल फ्रॉम छत्तीसगढ़। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? छत्तीसगढ़ में सर मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग से बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या सवाल होगा? सर मेरी एज 27 ईयर्स है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। 6 लाख पर एनम सैलरी है और मैं 30,000 की एसआईपी करना चाहता हूँ मंथली विथ 10% ईयरली स्टेपअप के साथ। और मेरा गोल है 20 ईयर्स में 6.5 करोड़ का कॉर्पस बनाने का विदाउट इन्फ्लेशन। तो मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा है, इसमें से मैं किस स्कीम में एसआईपी करूँ और इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो आप ये बता सकते हैं। पीयूष जी, बहुत बढ़िया। आपने जो कॉल किया है, जो बातें बता दी हैं, तो आप तो एलिजिबल बैचलर हो गए। देखिए, घर पे रिश्ते ना आने लग जाएं कि लड़का इतना अच्छा कमा रहा है और बचा भी रहा है। राइट, चलिए, लेकिन इस बचत को कैसे बढ़ाएंगे वो विकास जी से हम आगे पूछेंगे। तो सर, इनका पोर्टफोलियो हमारे पास है, और ये भी 30,000 का SIP 10% स्टेप अप करना चाहते हैं। फंड्स इन्होंने अपने भेजे हैं, 7-8 फंड हैं, जैसा इन्होंने कहा। ओवरलैप से बचना चाहते हैं, और जस्ट एक ओवरव्यू चाहते हैं अपने पूरे पोर्टफोलियो का। पीयूष जी, आपके फंड की जो लिस्ट अगर आपने मुझे भेजी है वो 21 फंड है। तो बहुत सारे फंड हाउसेस भी ऐसे होते हैं जिनके पास 21 स्कीम्स नहीं होंगी। तो मेरी आपसे एक बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप अपने ये जो लिस्ट है 21 फंड्स की, इसको कट डाउन करिए। हाफ से भी कम की जरूरत है, बिकॉज 7 to 8 फंड्स में पीयूष जी आपको मार्केट का पूरा एक्सपोजर मिल जाता है। तो अब क्योंकि आपने इतनी लंबी लिस्ट आपकी जो फंड्स की है और आप SIP करना चाहते हैं 30,000 की, तो मैं आपको रिवर्स में ऐसे बताता हूं कि मैं वो फंड्स के नाम और थोड़ा स्लोली लूंगा ताकि आपको वो रजिस्टर हो जाए। 21 फंड्स में से आप जो फंड्स आपको रखने हैं वो मैं लिस्ट का नाम लूंगा, और बाकी आप फंड से निकल सकते हैं। जो आपको रखने हैं वो आपका ICICI प्रू का ब्लू चिप फंड, वो आप बने रहिए। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें बने रहिए। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें बने रहिए। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, इसमें बने रहिए। और SBI का कॉन्ट्रा फंड, इसमें बने रहिए। ये हो गया आपके जो ऑल वेदर फंड्स या डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं उसकी लिस्ट। इसके अलावा ICICI प्रू का फार्मा एंड हेल्थ केयर एंड टाटा डिजिटल, इनको मैं टैक्टिकल प्ले मानता हूं कि ये आपने इस तरीके से लिया है कि आपको लगता है कि फार्मा और IT में अगर थोड़ा अच्छा अपसाइड मिलेगी तो आप उसमें एक एडिशनल रिटर्न बना पाते हैं या अल्फा जनरेट कर सकते हैं। ये दो फंड्स में आप बने रहिए, लेकिन ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इसका एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि जब आपको लगे कि ये फंड्स का जो ऑल टाइम हाई एवरेज होता है 10 साल का या 15 साल का, उसके ऊपर ये फंड्स जब रिटर्न देने लग जाएं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो पीक आउट होने के उस पे हैं, कगार पे हैं। तब आप उसमें से स्लोली ग्रेजुअली एग्जिट प्लान बना सकते हैं अपना। बट अभी फिलहाल इनमें बने रहिए। और जो 30,000 की सिप है, जो मैंने फंड्स के नाम लिए हैं, आप उन फंड्स में वो सिप शुरू कर सकते हैं। आपने एक चीज और बोली है कि आप 10% का स्टेप अप करना चाहेंगे। पीयूष जी, एक सिर्फ समझाने के लिए बोलना चाहता हूं कि इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जब हम 10% स्टेप अप की बात करते हैं तो आपकी जो स्टेप अप जर्नी होगी SIP की वो क्या होगी, तो उसमें डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 30,000 से आप सिप शुरू करेंगे, अगले साल 10% स्टेप अप यानी कि 33,000 रुपए की सिप अगले साल हो जाएगी आपकी। उसके अगले साल आपकी सिप का अमाउंट 36,300 हो जाएगा। उसके अगले साल 39,930। ऐसे करते करते जब आपकी जर्नी बढ़ती जाएगी तो 20 साल में जब आपका ये समय आने लगेगा, तो मैं 18, 19 और 20 साल में बताऊंगा कि रफली SIP अमाउंट उस समय क्या होगा आपका। तो 18वें साल में होगा 1,51,634। 19वें साल में होगा 1,66,798। और 20वें साल 1,83,477। तो यदि आप इस चीज को फैक्टर इन कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये 10% स्टेप अप इसको इसी हिसाब से समझा था, तो आपका जो लक्ष्य है वो भी आप इजीली पूरा कर पाएंगे। लेकिन 10% स्टेप अप ऐसा ना समझे कि आज 30,000 का कर रहे हैं, अगले साल सिर्फ 10% का ही आप स्टेप अप करेंगे, फिर अगले साल वही 33,000 ही रहेगा। तो उसको थोड़ा सा मैं चाहता था कि आपको इलेबोरेट करके इसको मैं आपको बता दूं कि 10% स्टेप अप की जर्नी अगर आपकी 20 साल की होगी तो वो 30,000 से शुरू होगी, और 1,83,477 रुपए हर महीने आपकी SIP अमाउंट बनेगी 20वें साल।
राइट, तो पीयूष जी समझ गए सब कुछ? जी सर जी, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मतलब थोड़ा इंथुजियाज्म में आके आपने बहुत सारे फंड्स इकट्ठे कर दिए, तो वो विकास जी की सलाह वो थोड़ा कट डाउन कीजिए। बाकी उन्होंने बताया कि जो वो 10% स्टेप अप है उसका मतलब क्या होता है, तो अच्छी बात है, कहाँ तक जाना है, लेकिन 20 साल का लंबा वक्त है और 6.5 करोड़ रुपए आपको इस्तेमाल करने हैं। मेरा मन तो है कि पूछूं क्या करेंगे इतनी धनराशि का, लेकिन वो आप अपने पास रखिए, आपसे फिर कभी और बातचीत करेंगे। लेकिन आगे आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कीजिए। हम अगले सवाल पे चले जाते हैं। गौरव कोहली है मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर। कोहली साहब, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? नमस्कार सर, मैं गौरव मुंबई से बात कर रहा था। सर मेरी 7 फंड्स में एसआईपी चल रही है सर। मेरे फंड्स का नाम आपके पास है? वैसे मैं अगर आप बोले तो मैं दोबारा रिपीट कर ना ठीक है, दिख रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ जी, आप आगे बताएं कि क्या लक्ष्य है, कितने साल में क्या चाहते हैं? में 2 करोड़ के आसपास का लक्ष्य है सर। और मैं ये जानना चाह रहा था कि इस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए सर, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए थी सर मेरे को। और मेरे फंड्स का जो एलोकेशन है वो सही है नहीं है, या इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है सर? गौरव, अभी आपकी उम्र कितनी होगी? सर मेरा उम्र है 41 ईयर्स है सर। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। राइट, फंड्स हमारे सामने हैं। विकास जी, क्या सलाह होगी गौरव जी को? गौरव जी, आपके ब्रॉडली मुझे फंड्स अच्छे लगे और मैं बहुत ज्यादा उसमें कोई चेंजेस रिकमेंड नहीं करूंगा। बट क्योंकि आपका जो टाइम होराइजन है 15 साल का है और आप थोड़ा सा अगर रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपने जो आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड लिया है वो भी एग्रेसिव फंड है। वो कोई बहुत सेफ, या आप उसको ये ना समझे कि उसमें कोई डेट फंड की एलोकेशन ज्यादा है, वो भी इक्विटी फंड के बराबर का ही उसका रिस्क फैक्टर है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि बस एक आप इस फंड को बंद करके आपने जो पराग पारेख का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है उसमें आप मर्ज कर दीजिए। तो फिर आपके ये नंबर ऑफ फंड्स भी एक थोड़ा कम हो जाएगा और पोर्टफोलियो अच्छा शेप अप हो जाएगा आपका। आपने जो अपना लक्ष्य बताया है, आपको 2 करोड़ का लक्ष्य करना है, तो रफली 18,500 की एसआईपी अगर आप करते हैं विद स्टेप अप 10% स्टेप अप, तो आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। और मैंने थोड़ा सा एजम्पशन जो है 15% के हिसाब से ले लिया, क्योंकि जो आपके फंड्स हैं वो जनरली अगर आप उनका 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 15% के आसपास का यील्ड आपको ब्रॉडली इन सब फंड्स में मिल जाएगा। तो ये एक माइनर चेंज थी जो मुझे लगता था कि आपको करनी चाहिए। मौजूदा स्थिति में आप रफली 1 करोड़ 75 लाख के आसपास पहुंचेंगे, बट यदि आप थोड़ा सा उसको आप इंक्रीज करते हैं अमाउंट को, तो आप इजीली अपना 2 करोड़ का टारगेट पूरा कर लेंगे। और इसको पूरा करने के लिए बीच बीच में यदि आपके पास मौका लगे तो आप अपना टॉपअप जरूर करते रहिए। इस तरह के मौके आते हैं, जैसे बाजार अभी थोड़ा सा काफी गिरा हुआ है, तो उसमें आप टॉपअप करिए। इन्हीं एसआईपी फंड्स में आप लमसम भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन कि आपको उतना करना ही है। तो आप इस तरीके से अपने ये टारगेट पूरा कर सकते हैं। राइट गौरव जी, तो बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चूंकि समय हो रहे हैं, जा रहा है बिल्कुल समाप्त, तो जाने से पहले विकास सर, आपके टॉप 4 फंड्स। विपिन जी, क्योंकि बाजार की परिस्थिति को देखते हुए आई वुड रिकमेंड के बहुत एग्रेसिव फंड्स ना क्रिएट किए जाएं। तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है एक जो मैं लेके आया हूं, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड लेके आया हूं। और क्योंकि अब जब गवर्नमेंट ने 12 लाख का वो नो टैक्स वाली स्लैब आ जाएगी तो कंजम्पशन पे काफी बूस्ट रहेगा, तो यूटीआई इंडिया कंज्यूमर फंड एंड मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो प्योर स्मॉल एंड मिड कैप ना लेके मैंने एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच के थ्रू पूरे बाजार को कैप्चर करने का एक आइडिया लाया है, वो आपके सामने है। बहुत धन्यवाद आपके इन 4 फंड्स के लिए भी और तमाम सलाह जो आज हमने हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको आपके निवेश के लिए। और हमारी दुआएं यही, हमारी कामनाएं यही कि आपका निवेश बहुत बड़े फले फूले। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लेंगे। नमस्कार।